तो एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, और आज हमारे सामने है अर्टिगा का VXI CNG मॉडल। तो बिल्कुल रेडी टू डिलीवर व्हीकल है। इस टाइम पे सिर्फ इसमें एसेसरीज़ लग रही हैं। आज मैं वो बताने वाला हूँ कि इसमें एसेसरीज़ क्या क्या आप लगवा सकते हो, और इसके ओनर से भी मैं बताता हूँ, मिलके आपको मिलवाता हूँ कि इसका ओनर का क्या पर्सपेक्टिव था, क्यों इन्होंने ZXI CNG क्यों नहीं ली टॉप मॉडल, और VXI मॉडल क्यों लिया, जबकि ZXI मॉडल में भी CNG दे रही है अर्टिगा इस टाइम पे। जो मारुति है वो ऑफर कर रही है ZXI मॉडल में भी, बट ओनर ने VXI मॉडल क्यों लिया, आज पूछते हैं ओनर से ये कि ओनर को क्यों पसंद आई VXI मॉडल की CNG। तो आज हमारे सामने मोहिन सर, इस अर्टिगा के VXI मॉडल CNG के प्राउड ओनर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ZXI मॉडल क्यों नहीं लिया। ZXI में क्या है कि दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, बस तो पुश बटन स्टार्ट है और रियर वाइपर वो हमें चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सर का कहना है कि टॉप मॉडल के अंदर सिर्फ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है और रियर का वाइपर मिलता है, तो उन्हें वो चीज़ें इतनी नहीं चाहिए थी, और बजट फ्रेंडली कार अगर लेनी चाहे तो फिर VXI मॉडल बनता है। तो जिसकी वजह से इन्होंने VXI मॉडल लिया, और कुछ एसेसरीज कंपनी की तरफ से ये लगवा रहे हैं अपने मनपसंद से, अपने बजट के हिसाब से। तो चेकआउट करते हैं वो एसेसरीज़ की क्या एसेसरीज सर लगवा रहे हैं अपनी कार के अंदर। तो आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर एसेसरीज रखी हुई हैं और लग के जा रही हैं बैक टू बैक नई नई एसेसरीज। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या लग चुका है अभी और क्या लगने वाला है। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, तो इसके अंदर रेन वाइज़र आपको प्रॉपर इसके अंदर लग चुके हैं इस टाइम पे। अगर आप देखें तो ये बिना क्रोम लाइनिंग के रेन वाइजर्स हैं। इसके अंदर दो टाइप के आपको कंपनी के अंदर मिल जाएंगे एज एसेसरीज। एक आपको क्रोम लाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी और बिना क्रोम लाइनिंग के, तो वो आपकी मर्जी है कि अगर आपको क्रोम लाइनिंग वाला चाहिए तो क्रोम लाइनिंग वाला लगा लो, और बिना क्रोम लाइनिंग का चाहिए तो बिना क्रोम लाइनिंग का लगा लो। VXI मॉडल में कोई भी आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। 15 इंची का आपको इसके अंदर स्टील रिम मिलता है, वही उसके अंदर आपको स्टील रिम हटा के कंपनी अलॉय व्हील भी दे देती है एज एसेसरीज़ के ऑप्शन में। तो आप वो भी इसके अंदर लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहें तो एज एसेसरीज़ अलॉय व्हील्स भी। प्रॉपर टॉप मॉडल ZXI प्लस के इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगे हैं। काफ़ी शानदार इसके अंदर लुक निकल के आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि ये VXI मॉडल है एक अलॉय व्हील के मॉड से। साइड लुक अगर मैं बात करूँ तो डोर के नीचे आपको डोर बिडिंग भी दिख जाएगी इसके अंदर। ये भी 2-3 टाइप की आती है। इसके अंदर जो लगी है ब्लैक क्लॉसी फिनिश के साथ क्रोम लाइनिंग के साथ इसके अंदर प्रॉपर डोर बिडिंग लगी हुई है कार के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर क्रोम हैंडल्स का प्रोविजन भी है कंपनी की तरफ से। वो भी आपकी पर्सनल टू पर्सन चॉइस है कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं। अंदर से चेकआउट करते हैं कि जो सीट कवर इसके बकेट फिटिंग वाले सीट कवर लग रहे हैं उनका लुक क्या निकल के आता है और कौन से सीट कवर्स इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। अगर मैं सीट कवर की बात करूँ तो देखो आप, जैसे इसके अंदर प्रॉपर बकेट फिटिंग सीट कवर लग रहे हैं और प्रॉपर ही अच्छी फील इसके अंदर ये देंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ने एक ऐसे एसेसरीज़ लगवाए हैं, बिल्कुल लगेगा कि आप प्लांट से लगे हुए सीट कवर आए हैं। देखो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग करी जा रही है सीट कवर्स की, कोई ऐसे नहीं है कि जस्ट ऊपर से डाल के दे दी हो। प्रॉपर बकेट फिटिंग जिसको कहते हैं ना, वो आपको दिख जाएगी इसके अंदर। मैं आपको लास्ट में लुक भी दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर लुक निकल के आता है इसके सीट कवर्स का, कि जो इसके बकेट फिटिंग वाले सीट कवर्स लगे हैं वो क्या लुक देते हैं। प्रॉपर इसके अंदर इंटीरियर मैचिंग वाले सीट कवर लग जाते हैं आपको। अगर आप देखें तो नीचे वाली सीट का जो कवर है उसकी फिटिंग हो रखी है, एक भी आपको रिंकल दिखेगा नहीं इसके अंदर। और बहुत ही शानदार तरीके से जो सर हैं वो इसके अंदर प्लेसमेंट कर रहे हैं इसकी सीट कवर की। तो और भी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर और एसेसरीज़ क्या लग सकती हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको अपनी तरफ से जो मेरी खुद की मुझे पता है, उसके अंदर आपको इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी लग जाएगी इसके अंदर। प्रॉपर जो इंटीरियर स्टाइलिंग किट, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं ग्रे सा ग्रीन सा फिनिश दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर प्रॉपर इंटीरियर स्टाइलिंग वुडन किट लग जाती है जो प्रॉपर आती है फ्रंट डैशबोर्ड के लिए, डोर पैनल्स के लिए, और जो इसके अंदर पावर विंडो वाला एरिया है उसके लिए। तो काफ़ी अच्छा लुक दे देती है। अगर आप उसे भी लगवाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर लग जाती है। चेकआउट करते हैं अब आगे जाके कि इसके अंदर, वैसे देखो अगर आप देखो तो इसके अंदर प्रॉपर फैब्रिक फिनिश वाले सीट कवर ही आते हैं कंपनी की तरफ से। आप चलाना चाहते हैं तो इसमें भी चला सकते हैं। ऐसा कुछ इसके अंदर पैटर्न के साथ सीट कवर आते हैं, बट लेदर सीट कवर अगर आप लग जाता है कंपनी से तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो फिटिंग इसके अंदर आ जाती है ना, अगर आप देखो तो इतनी शानदार फिटिंग आपको मिलती नहीं है इतनी आसानी से बाहर भी, आफ्टर मार्केट भी। तो अच्छा रहता है कि अगर आप कंपनी से ही इसके अंदर सीट कवर लगवा लें। तो एक बहुत खास चीज़ लग रही है इसके अंदर, मतलब आप जब भी डोर को ओपन करोगे, जैसे अगर मैं पीछे वाला डोर ओपन करके दिखाऊं तो ये जो अर्टिगा लिखा हुआ देख रहे हो ना आप, अभी फिलहाल तो इसके अंदर लाइट नहीं लग रही क्योंकि कनेक्शन हो रहे हैं, बट आपको ये प्रॉपर इल्यूमिनेशन दिखेगी इसके अंदर और काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है रात को। जैसे अब देखो प्रॉपर इसके अंदर जो वायर असेंबली है वो लग रही है प्रॉपर। अगर आप देखें तो अगर मैं पूछूँ सर से, इसके अंदर सर कोई वायर तो नहीं कट होती ना? नहीं। तो प्रॉपर आप देख लो कि कोई वायर कट नहीं होती, सब कपलर से कपलर है। आप देखो प्रॉपर इसके अंदर ग्रीन कलर के जो कपलर दिख रहे हैं ये एज इट इज़ अंदर जुड़ जाते हैं। प्रॉपर कंपनी की तरफ से डिज़ाइन चीज़ लेने का यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती। शोरूम से आप लगवाओ चीज़ और अपना आराम से कपलर टू कपलर लगवाओ। कोई तार कटने की, कोई शॉर्ट सर्किट की गाड़ी में टेंशन नहीं है। मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन हो गई और कोई टेंशन भी नहीं हुई गाड़ी के अंदर कि हमने गाड़ी छिड़वा दी है यार। तो बाहर से काम ना करवा के आप शोरूम से काम करवा सकते हैं, और अच्छी अच्छी एसेसरीज शोरूम भी खुद रखता है। अगर आप देखें तो कुछ ऐसे इसकी फिटिंग खुलती है प्रॉपर, साइड की, अंदर की भी खुलती है, और ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ लग जाता है।
अगर मैं पहले दिखाऊँ आपको तो ये प्लेन पार्ट जो है वो सामने निकलता है और इसके अंदर नीचे का जो पार्ट है वो चेंज होके ये अर्टिगा वाला लिख जाता है, क्रोम के साथ मिलता है, वाइट लाइट के साथ। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा इसकी क्या इल्यूमिनेशन लाइट है, प्रॉपर फिटिंग के साथ लग जाता है और क्या ही इसकी ज़बरदस्त लुक निकल के आती है। रात को जब आप गेट खोलते हैं ना तो एक प्रीमियम फिनिश और प्रीमियम लुक इसके अंदर ज़रूर से दिखता है आपको। फर्दर मोर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगी हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर सीट कवर लग रहा है, को ड्राइवर साइड प्रॉपर बकेट फिट सीट कवर है। इतना मज़ा इसके अंदर आ जाएगा ना बैठने में, जो इसके अंदर कंफर्ट स्पेस तो वैसे ही है और स्पेस और कंफर्ट बढ़ जाता है इसका। बहुत ही शानदार एक्सेसरीज इसके अंदर लग रही हैं कार के अंदर। फर्दर चेक करेंगे कि धीरे धीरे एक बार लग जाए तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर लगने वाला है कार के अंदर। अगर मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं तो इसके अंदर बैक प्रोफाइल से आपको मिल जाता है नीचे यू जो क्रोम मिलता है नंबर प्लेट के नीचे आपको, वो इसके अंदर प्रॉपर क्रोम लगा है। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा लुक ये एनहांस कर देता है कार को और काफ़ी अच्छा लुक दे देता है बैक से। नीचे बात करूं तो रिफ्लेक्टर की इसके अंदर गार्निश लगी है, चारों तरफ जो सराउंडिंग गार्निश मिल जाती है वो इसके अंदर लगी हुई है रिफ्लेक्टर के चारों तरफ क्रोम के अंदर। ये भी काफ़ी एक अच्छा यूनिक लुक दे देता है बैक में। अगर हम लुक चेकआउट करें तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है बैक प्रोफाइल से, ये कुछ छोटे मॉड्स करवाने के बाद। जैसे VXI मॉडल अर्टिगा के अंदर हमें कोई भी फॉग लैम्प का प्रोविजन नहीं है। अगर आप देखें नीचे की तरफ तो इसके अंदर कंपनी की तरफ से फॉग लैम्प ऐसे एक्सेसरीज भी लगवा सकते हैं आप। जैसे इसके अब इसकी फिटिंग खुलने वाली है बम्पर की और प्रॉपर इसके अंदर कोई वायर कटिंग नहीं होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया था। तो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग खुलती है बम्पर की और प्रॉपर इसके अंदर कपलर टू कपलर फॉग लैम्प लग जाते हैं कंपनी की तरफ से एज ए एसेसरीज। तो काफ़ी शानदार लुक निकल के आ जाता है गाड़ी का। जैसे मैंने आपको दिखाया इसके अंदर अलॉय व्हील भी लग गए हैं, सामने से फॉग लैम्प लग रहे हैं और बहुत चीज़ें इसके अंदर आगे होने वाली हैं, जिसके थ्रू कार का लुक बहुत ही अच्छा बन जाएगा और शानदार टॉप मॉडल बन जाएगी। VXI मॉडल को मैं आपको दिखाऊंगा एंड में कि ZXI मॉडल बन चुकी होगी। बम्पर की फिटिंग प्रॉपर इसके अंदर खुल रखी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ऊपर के नट्स खुल के अब प्रॉपर इसके अंदर फॉग लैम्प की प्लेसमेंट होगी। कोई भी इसके अंदर जो आपके हुक्स हैं, जो नट्स हैं वो प्रॉपर लग जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कहीं से भी 19-20 का अंतर। जैसे पैक होके शोरूम से आई थी प्लांट से, थोड़ा सा खोलना ज़रूर पड़ता है बम्पर को फॉग लैम्प की प्लेसमेंट के लिए, बट फर्दर आपको बिल्कुल भी 19-20 की भी अंतर नहीं मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पैक कर दिया जाएगा दोबारा से। अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर जैसे फॉग लैम्प असेंबली खुल रही है इसके अंदर प्रॉपर, तो ऐसा कुछ इसके अंदर निकल के आउटपुट आएगा जब इसके अंदर फॉग लैम्प का जो कंसोल है वो लग जाएगा। तो प्रॉपर निकाला जा रहा है फ्रंट के जो ये कंसोल है इसको, तो इस ऐसे कुछ तरीके से निकल जाता है। उसके बाद इसकी कटिंग होती है या फिर नया पीस डलता है, वो देखेंगे, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसा कुछ फॉग लैम्प लगते हुए। सर्विस सेंटर्स जो शोरूम्स के अंदर डिलीवरी के टाइम पे लगता है, तो फर्दर पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर चेंज होगा या फिर इसके अंदर कटिंग होगी। तो दोनों साइड के निकाले जाते हैं प्रॉपर। मेरे हिसाब से पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मेरे को लगता है ये चेंज ही होंगे और नया इसके अंदर प्लास्टिक पीस डलेगा जिसके अंदर प्रॉपर फॉग लैम्प की कटिंग पहले से हो रखी होगी। तो कुछ ऐसा लुक आ जाता है अगर आपकी जो ब्लैक कलर का पार्ट है अगर वो उतर जाए। बाकी इसको निकालना इतना आसान है नहीं, जैसा अगर आप देखो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। प्रॉपर इसके अंदर इसके जो रैकेट्स हैं वो दे रखे हैं जिसके थ्रू ये लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्लेसमेंट लग जाती है। चेकआउट करते हैं फाइनल लुक कि कैसे इसके अंदर फॉग लैम्प लगते हैं। तो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट लगाना स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग अलग से आ जाती है, नई फिटिंग आती है फॉग लैम्प की प्लेसमेंट के लिए और उसके अंदर प्रॉपर वायरिंग भी आपको मिल जाता है, वायरिंग हार्नेस। अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रॉपर कपलर मिल जाता है आपको दोनों साइड के लिए। और जैसे आप देखो तो इसके अंदर फॉग लैम्प की इस टाइम पे प्लेसिंग हो रही है और काफ़ी प्रॉपर इसके अंदर जो मिल जाता है आपको फॉग लैम्प वो बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ मिलेगा कि आप ZXI प्लस मॉडल में जो टॉप मॉडल में इसके अंदर फॉग लैम्प आता है ना, उसकी तरह ही फिटिंग मिलेगी। प्रॉपर नट से देखो आप अगर कस रहे हैं ऐसे तो निकलने का तो कोई मतलब बनता नहीं है कि अगर आप हाई स्पीड पर चलाओ जैसे मर्जी चलाओ, फिटिंग आपको इसके अंदर 0 to 0 मिलेगी। बिल्कुल कंपनी प्लांट से ऐसा जैसे आता है ना, तो वैसे ही आपको इसके अंदर फिटिंग मिल जाएगी। दोनों साइड फॉग लैम्प की प्लेसमेंट हो चुकी है नट से कस के। अब इसके ऊपर जो इसका आउटर कवरेज लाइन है और कनेक्शन करे जाएंगे इसके, प्रॉपर अंदर से वायर हार्नेस लगाई जाएगी टाई बेल्ट के थ्रू। और जैसे इसका जो नया जो इसका आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आउटर कवरिंग आती है वो प्रॉपर नहीं आती है, कटी हुई, उसको नहीं काट के लगाते शोरूम के अंदर। जो अगर आप लगवाओगे एज एसेसरीज तो प्रॉपर नया ही पीस इसके अंदर लगेगा, जो कटिंग वाला पीस आपको मिलता है। और अच्छी फिटिंग के लिए मैं कहूँगा यही लगवाओ। ज़्यादातर आफ्टर मार्केट में अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे वो पीस पड़े हुए हैं पीछे, तो इसके अंदर ही ये वाला जो पार्ट है इसका, ये काट के इसके अंदर फॉग लैम्प डाल देते हैं, बट उसकी जो फिटिंग है ना वो फिर ऐसी ही आती है। बट अगर आप कंपनी से काम करवाओगे तो आपको नया ही पार्ट मिलेगा, डब्बा पैक, सील पैक आपको प्रॉपर मिलेगा, काम प्रॉपर बिलिंग मिलेगी और काफ़ी अच्छा काम हो जाता है और प्रॉपर प्लेसमेंट इसके अंदर आपको मिल जाती है। फाइनल लुक की बात करें तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। अब लग रहा है ऊपर से अगर आप देखो एक सेकंड कि कहीं से कहीं इसके अंदर एज एसेसरीज़ लगाया गया है, कहीं से बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि ये एज एसेसरीज़ लगाया गया है। अगर एक बार जब चीज़ लग जाती है तो फिटिंग इतनी अच्छी है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पता चलता नहीं है
कि आपने बाहर से काम करवा रखा है या ये मॉडल VXI मॉडल है। फ्रंट से तो लुकिंग इसकी A to Z बहुत ही शानदार हो जाती है। ग्रिल आपको वही टॉप मॉडल वाली मिल जाती है, तो इतना कुछ पता चलता नहीं। अगर आप देखो तो जो ब्लैक कलर का पार्ट लगाया गया है उसके भी अंदर से प्रॉपर नट कसे जाते हैं, तो बिल्कुल निकलने का मतलब होता नहीं है। स्नक फिट इसके अंदर फिटिंग आ जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका जो बेस मॉडल है या VXI मॉडल है वो टॉप मॉडल कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर फॉग लैम्प की आपका जो कनेक्शन होता है वो इसका प्रॉपर बैटरी से ही होता है। कोई भी इसके अंदर और कोई सोर्स नहीं है, सीधा आपको बैटरी से ही इसका जो फॉग लैम्प की लाइट्स का जो ऑन करने का आपको प्रॉपर स्विच है वो आपको प्रॉपर बैटरी से ही इसका कनेक्शन लेना पड़ता है। प्रॉपर हार्नेस जाती है टाई बेल्ट से टाई होके और आपको बिल्कुल स्नक फिट इसके अंदर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो वायरिंग कंसोल पूरा डल चुका है फॉग लैम्प का अंदर से, और बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई वायरिंग कंसोल गया भी है और कुछ नया कुछ लगाया है कंपनी ने कि इसके अंदर कोई ऐसे एसेसरीज फॉग लैम्प लगे हैं। मतलब प्रॉपर अंदर से जाता है, दिखता भी नहीं है वो वायरिंग, और प्रॉपर टाई बेल्ट से टाई होती है। जैसे आप देखो तो वहाँ प्रॉपर टाई बेल्ट से टाई हो रही है इस टाइम पे बेल्ट्स जो आपकी प्रॉपर वायरिंग है, और कुछ आपको लूजनेस नहीं मिलेगी कि कल को आपने गाड़ी का बोनट खोला उसके अंदर आपको टार खुली हुई दिख रही हैं, लटकी हुई दिख रही हैं, तो वो प्रोविज़न नहीं है। और बम्पर टाइट करने का टाइम आ गया, आप देखना प्रॉपर 0 to 0 फिटिंग आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये बम्पर कभी खुला भी था फर्दर। तो अगर आप देखो तो प्रॉपर हो गया, अब पता चल रहा है कहीं से कि ये बम्पर आज तक खुला भी था। तो कंपनी से काम करवाने का बस यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको 0 to 0 फिटिंग और प्रॉपर आपको वायर कटिंग का कोई इशू नहीं मिलता। वैसे तो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट पूरी वायरिंग हो चुकी है, अब काम बचता है अंदर से स्विच लगाने का और अंदर की वायरिंग करने का कि अंदर से जो इसका स्विच लगेगा ऑन एंड ऑफ का वो कैसे लगता है वो चेकआउट करते हैं अब। तो अब बारी है अंदर से स्विच लगने का, जो फॉग लाइट का जो स्विच लगेगा, क्योंकि कंपनी से तो आता नहीं है तो हमें बाहर से जब हमने ऐसे एज एसेसरीज इसके अंदर लगवाया है तो हमें इसके लिए स्पेशल स्विच भी लगाना पड़ता है जो कपलर टू कपलर ही लगता है। कोई भी इसके अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं है कि वायर कटिंग का या फिर कुछ भी। तो प्रॉपर आपको जो सामने जहाँ पे आप देख रहे हैं CNG का जो चेंजिंग स्विच आता है उसी के साथ में एक जो जगह आप खाली देख रहे हैं वहीं पे एक स्विच लगेगा अभी, जिसके थ्रू आप इसके अंदर फॉग लैम्प को ऑन एंड ऑफ कर सकेंगे। तो प्रॉपर ऐसे कुछ इसका अंडर का कंसोल खुलता है जो स्टीयरिंग का है, प्रॉपर खुलेगा। कोई भी इसके अंदर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं खोला जाता, प्रॉपर बटन्स होते हैं टक इन, वो बटन्स को खोला जाता है तभी खुलता है स्क्रू के साथ। तो अब इसके अंदर ये कुछ तरीके से ऐसे बटन निकलता है और इसके अंदर जो आपका नया बटन है फॉग लैम्प का वो निकल जाता है, क्योंकि ये डमी बटन है। इसके अंदर प्रॉपर जो नया बटन है जिसके अंदर जिसकी वजह से फॉग लैम्प ऑन होगा उसकी असेंबली इसके अंदर लगती है। कपलर टू कपलर बटन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर आप तो प्रॉपर कपलर टू कपलर इसके अंदर बटन लग जाता है आपका और काफ़ी अच्छे तरीके से फिटिंग हो जाती है अगर आप कंपनी से काम करवाते हैं। तो ऐसे कुछ इसके अंदर कपलर की फिटिंग होती है, प्रॉपर सारे कपलर को एडजस्ट किया जाता है, पीछे से कनेक्शन करा जाता है जो आगे से का तार अंदर भेजी गई थी और उसके थ्रू उसी तार को प्रॉपर कपलर टू कपलर वाली जगह पे लगाया जाता है और फिर स्विच को प्लेस करा जाता है। तो अब देखो आप इसका बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ऐसे कुछ निकाल के नया कुछ डाला गया, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से ही कंपनी से ही प्लांट से ये सब आया है। प्रॉपर टाई बेल्ट लगाई जा रही है, तो मतलब टेंशन फ्री होके आप इसके अंदर काम करवा सकते हैं कंपनी से। और प्रॉपर टाई बेल्ट का यूज़ करा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं वायर कटिंग हुई है कुछ ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप देखें तो जो स्विच की प्लेसमेंट इन्होंने कर दी है उसके थ्रू आपको इसके अंदर फॉग लैम्प की ऑन एंड ऑफ का प्रॉपर बटन मिल जाता है। प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं दोनों के दोनों फॉग लैम्प और कोई भी इसके अंदर वायर कटिंग जैसे मैंने आपको बताया नहीं होती है। काफ़ी शानदार इसके अंदर लुक निकल के आ जाता है जो प्लेसमेंट जैसे करी गई है। अगर मैं आपको बटन अंदर से दिखाता हूँ, जैसा जो बटन लगाया गया है इसके अंदर, तो ये बटन की प्लेसमेंट करी गई है फॉग लैम्प की। अगर आप देखें तो इसके अंदर लाइटिंग भी है, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉग लैम्प ऑन है या ऑफ। तो अगर आप देखें तो जिस ऑफ करने के लिए इसका प्रोविजन प्रॉपर दे रखा है, जैसे ही अगर आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो इसके अंदर लाइट जलेगी और प्रॉपर इसके अंदर एक इल्यूमिनेशन लाइट भी जलती है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर जो जब आप हेडलाइट ऑन करेंगे पार्किंग लाइट, जैसे पार्किंग लाइट इसके अंदर ऑन है तो इसके अंदर भी सारे बटन्स पे लाइट जलेगी रात को। प्लेट्स की बात करूँ जो ये लगी हुई हैं, इसकी प्रॉपर वायरिंग इधर से उधर जाती है तो पीछे से होके प्रॉपर जाती है और अंदर से जाती है। बिल्कुल भी आपको पता चलेगा नहीं कि कहाँ से गई ये वायरिंग इसकी, और अंडर द मैट जाके प्रॉपर वायरिंग जो है इसकी प्रॉपर कवर्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शॉर्ट सर्किट और इसका कुछ इशू, कपलर टू कपलर वायरिंग है प्रॉपर। अगर आप फिटिंग देखें तो प्रॉपर इस टाइम फिटिंग हो रही है। फाइनल लुक मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा कि स्किड प्लेट का लुक रात को तो मैं आपको चेकआउट नहीं करा सकता, बट डे एंड नाइट में इसका काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है। अर्टिगा की जो इसके अंदर बैजिंग कर रखी है उसकी लाइटिंग का। तो इसके अंदर सेंटर में जैसे आर्मरेस्ट नहीं आती है VXI मॉडल के अंदर, तो इसके अंदर वो भी प्रोविज़न आप कर सकते हो कंपनी से ही। सेंटर में आप आर्मरेस्ट भी लगवा सकते हो। तो कुछ ऐसे इसके अंदर प्रॉपर सेंटर कंसोल खोलना पड़ता है प्रॉपर, उसके बाद नया सेंटर कंसोल इसके अंदर डलता है और आर्मरेस्ट का आपको प्रोविज़न इसके अंदर मिल जाता है VXI मॉडल के अंदर भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मारुति ने कर रखा है कि आप यार बेस मॉडल को या बेस से एक ऊपर वाले मॉडल को टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो।
प्रॉपर इसका सेंटर कंसोल ऐसे खुल जाता है और इसके अंदर ऐसे कुछ निकल के नया सेंटर कंसोल डलता है जिसके अंदर प्रॉपर आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट होती है। तो फर्दर आप देखोगे तो ऐसा कुछ लुक आता है। अगर आप देखो रॉ गाड़ी का तो जो ऐसा कुछ लुक आता है और जो कूल्ड कप होल्डर्स है ना, उसका जो एसी वेंट्स है वो यहाँ से निकल के इसके अंदर आ जाते हैं सेंटर कंसोल के अंदर। तो नया सेंटर कंसोल इसके अंदर लगने जा रहा है जिसके अंदर प्रॉपर आर्मरेस्ट की फिटिंग आपको मिल जाती है और काफ़ी शानदार इसके अंदर लुक आ जाता है निकल के कि आप कह ही नहीं सकते कि बेस मॉडल आपने लिया है या फिर आपने VXI मॉडल लिया है। तो मतलब आप घर ले जाने से पहले इसे शोरूम पे ही टॉप मॉडल बनवा सकते हो। मारुति के पास इतने सारे कस्टम मॉड्स हैं, आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को मॉड करवा के मॉडिफिकेशंस करवा के उसके अंदर आप शोरूम के थ्रू इसको घर ले जाने से पहले ही टॉप मॉडल बनवा सकते हो और घर जाके झूठ भी बोल सकते हो कि आपने टॉप मॉडल लिया है। तो फर्दर आप देखो तो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग के साथ इसको डाला जा रहा है सेंटर कंसोल को और इसकी प्रॉपर फिटिंग हो जाए फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ इसका कि क्या लुक निकल के इसके अंदर आता है। अंदर कोई भी लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं है, कंपनी की तरफ से रॉ स्टीयरिंग आता है। तो आप एज एसेसरीज जेन्युइन एसेसरीज स्टीयरिंग व्हील रैप भी करवा सकते हैं। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं प्रोडक्ट 510 रुपये का आप स्टीयरिंग व्हील रैप भी करवा सकते हैं लेदराइट स्टिच। तो ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका क्या लुक निकल के आता है। प्रॉपर फिटिंग के साथ आएगा, बहुत ही मज़ेदार लुक निकल के आ जाएगा इंटीरियर का। और अगर मैं आर्मरेस्ट का इसके अंदर लुक दिखाऊँ आपको तो आर्मरेस्ट प्रॉपर फिट हो चुकी है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट इसके अंदर फिट हुई है विद स्पेस के साथ। तो इसके अंदर आपको स्पेस भी मिल जाती है और प्रॉपर फिटिंग है, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं। मैंने कभी आर्मरेस्ट का एक कंसोल खुलवाया भी था। तो जैसे कंपनी इसके अंदर कोई भी मड फ्लैप नहीं देती VXI मॉडल के अंदर, तो आप मड फ्लैप भी एज एसेसरीज लगवा सकते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर इसके अंदर स्क्रू के साथ मड फ्लैप लगते हैं तो काफ़ी अच्छी फिटिंग इसकी भी आ जाती है। प्रॉपर आप देखें तो हर साइड का आपको इसके अंदर मड फ्लैप लगता है, प्रॉपर इसके अंदर बेडिंग खुलती है, स्क्रू खुलते हैं और उसी प्लेस के अंदर प्रॉपर मड फ्लैप आपको लग जाते हैं। और ये काफ़ी नेसेसरी काम है कि अगर कल को आप मिट्टी में चला रहे हैं या रेनी सीजन में तो आपके जो ड्राइवर साइड डोर है ये उसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी मिट्टी नहीं आती। और कितना स्मूथली लग गया, कोई इसके अंदर निकाला नहीं गया, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करा गया और आराम से लग भी गया मड फ्लैप। ऐसे ही चारों साइड के मड फ्लैप लगेंगे और काफ़ी अच्छा लुक कार को निकालेगा। कम से कम आपकी गाड़ी पे जो डोर पैनल्स हैं उन पे मिट्टी जाती है और टायर से जोड़ के मिट्टी होती है वो इन्हीं पे स्टिक होके यहीं रुक जाती है। तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ जाता है। जैसे अब ये देखो आप दोनों साइड इसका फ्रंट साइड लग चुके हैं मड फ्लैप और कोई इसके अंदर वायर कटिंग कुछ ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से दो सिर्फ नट इसके अंदर लगते हैं और काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ ये लग जाते हैं। तो अब इसके अंदर अर्टिगा के अंदर हमें फॉग लैम्प गार्निश भी लगने वाली है क्रोम की, जो लगती है चारों तरफ कवर होती है, वो आपको मैं अब दिखाता हूँ। इसके अंदर जैसे आप देखो तो प्रॉपर थिनर लगाया जाता है पहले और उसके बाद क्लीन किया जाता है सर्विस को अच्छे से कि बार बार वो जो स्टिक है जो गम है वो अच्छे से आपको पेस्ट हो जाए इसके ऊपर और बार बार वो लिख लेना। तो प्रॉपर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है शोरूम के अंदर कि आपका जो मटेरियल जो एक बार लग चुका है वो प्रॉपर अच्छे से लग जाए और बार बार वो लिख लेना और आपको भी दिक्कत ना करे और शोरूम को भी जो शोरूम की तरफ से है वो इसका प्रोविज़न का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो जब लगेगा जैसे ये रखा हुआ है यही है इसका क्रोम गार्निश, जो अभी लगेगी तो मैं आपको इसका लुक चेकआउट करवाऊंगा कि कैसा लुक निकल के इसका आता है। तो प्रॉपर क्रोम की जो फॉग लैम्प क्रोम गार्निश है वो लगने वाली है। डबल साइड टेप के साथ ये आती है, अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रॉपर डबल साइड टेप आ जाती है 3M की। तो प्रॉपर इसके अंदर पेस्टिंग हो रही है इस टाइम पे फॉग लैम्प क्रोम गार्निश की। काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टिक हो जाता है, ये निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश निकल के आ जाती है। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या लुक निकल के इसका आता है फाइनल, कि क्या इसके अंदर आपको इतना शानदार लुक निकल जाता है कि आपको तो कुछ ऐसा लुक निकल के आ जाता है फॉग लैम्प क्रोम गार्निश का। काफ़ी अच्छा अपीलिंग लुक निकल के आता है इसको लगने के बाद। और एक अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड इसके अंदर इस टाइम पे जो क्रोम गार्निश है वो प्रॉपर लगी हुई है और इसका लुक चेकआउट अगर हम करें और उसी टाइम अगर हम चेकआउट करें लेफ्ट हैंड साइड का तो इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा होता, एक रॉ लुक आती है। उसको एनहांसमेंट करने के लिए प्रॉपर इसके अंदर क्रोम गार्निश कंपनी ने प्रोविज़न दे रखा है कि आप लगवा सकते हैं। इसके अंदर लगने जा रहा है एक नया फीचर जो मारुति की तरफ से अभी लॉन्च किया गया है लेटेस्टली अपनी कार्स के अंदर। तो आपको जैसे मर्सिडीज़ के अंदर लोगो प्रोजेक्शन मिलता है ना फीचर, वो इसके अंदर भी दे दिया। जैसे आप देख रहे हैं ये असेंबली लोगो प्रोजेक्शन की है, प्रॉपर अच्छे से पेस्ट हो जाता है ये। और सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि ये एडजस्टेबल है, मतलब ये अपना हिसाब से आप इसे निकाल सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। टाइप C पोर्ट से चार्ज हो जाता है और आराम से निकल जाता है। मतलब आप चार्ज करके इसे वापसी लगा लो और नहीं यूज़ करना तो निकाल के रख भी सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, मतलब जो आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं वो एक बार पेस्ट हो जाए तो बार बार आपको उसकी पेस्टिंग हटानी पड़ेगी। तो इसकी पेस्टिंग नहीं हटानी पड़ती और प्रॉपर ये लग जाते हैं एक ही बार में और आराम से निकल जाते हैं स्लाइडेबल ऑप्शन में। तो यहाँ कुछ ये पेस्ट होते हैं। तो आज इसकी देखते हैं कि कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करे जाते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है बट कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, वो इसके अंदर करके देखेंगे हम कि कैसे इसके अंदर इंस्टॉलमेंट होती है इस चीज़ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील रैप भी होगा लेदराइट प्रॉपर, तो वो अब होने वाला है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सिला जाता है चारों तरफ।
आपके ऊपर है कि कौन से कलर में आप लोगे। ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर में इसको लेते हैं। इसका फैब्रिक जो मटेरियल है ब्लैक PU लेदर, क्योंकि प्रॉपर लेदर तो नहीं होता, ये PU लेदर ही होता है। तो उसके अंदर प्रॉपर कुछ ऐसी फिटिंग्स होती है इसकी। प्रॉपर इसको पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद इसको सिलाई किया जाता है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप्ड इसकी जो आपको फिटिंग मिलती है वो इसके अंदर आ जाती है, और जो लॉन्ग ड्राइव पे आपको एक अच्छा सपोर्ट देती है स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए, और एक ग्रिपिंग आपको एक अच्छी मिल जाती है स्टीयरिंग व्हील के लिए। थ्रेड का प्रोविज़न भी सबसे अच्छी बात है कि मारुति जो उसके अंदर किट देती है आपको, मैंने जैसे किट पहले दिखाई थी, उसी के अंदर थ्रेड का प्रोविज़न भी आपको मिलता है, और निडल का भी। तो मतलब फालतू के आपको कोई और पैसे खर्च नहीं होंगे। एक ही बार जो 510 रुपये की स्टीयरिंग व्हील रैप की किट है वो आप लोगे, तो उसी में बाकी सारी चीज़ें भी आपको कंपनी से ही मिल जाएंगी। फाइनल लुक चेकआउट करेंगे कि क्या लुक निकल के इसके अंदर आता है स्टीयरिंग व्हील रैप का। अभी जैसे इसका चारों तरफ से काम चल रहा है, कभी सीट कवर तो कभी कुछ। फर्दर मैं आपको सारा लास्ट में एक बार दिखाऊंगा कि इसके अंदर सारी चीज़ों का जो लुक है वो क्या निकल के आता है। बाकी अभी थोड़े बहुत ग्लिम्स मैं आपको देता जा रहा हूँ कि इसके अंदर कैसे वो फिटिंग होती है, क्योंकि ऐसी डीप वीडियो बहुत कम ही लोग बना पाते हैं कि जब आपकी एसेसरीज़ लग रही हैं तो उसका क्या लुक और कैसे लुक आ रहा है कार के अंदर। तो कार फाइनली पूरी रेडी हो चुकी है। कुछ चीज़ें ज़रा सी बची हैं इसके अंदर लगनी, वो आपको बता दूंगा। फ़िलहाल अंदर इंटीरियर का लुक चेकआउट करते हैं कि इंटीरियर में जो चीज़ें लगी हैं उनका लुक क्या निकल के आता है इसके अंदर। अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग में, तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो अर्टिगा की जो रिफ्लेक्टिंग स्किल गार्ड्स लगे हैं इसके, जो इसके अंदर वेलकम लाइट्स कह सकते हो आप, वो इसकी कुछ लुक निकल के ऐसे आता है। इसका प्रॉपर इसके अंदर लाइटिंग जलती है। जब गेट खुलता है सिर्फ तभी ये वर्क करता है। गेट जैसे ही बंद हो जाता है ऑटो कट होकर लाइट ऑफ हो जाती है। सेम पीछे भी लगा है अर्टिगा की बैजिंग के साथ। और उसके बाद अगर हम चेकआउट करें नेक्स्ट चीज़ का, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ लगी है वो फॉग लैम्प का, जो मैंने आपको बटन बताया था कि जो फॉग लैम्प ऑन एंड ऑफ होगा वो यहीं से ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ से कुछ इसका लगा है आपका फॉग लैम्प का कंट्रोल। नीचे की तरफ बात करें हम, तो इसके अंदर जो ये फैब्रिक मैट्स डले हैं वो प्रॉपर एज एसेसरीज इसके अंदर डले हैं, और प्रॉपर इसके अंदर आप देखो तो ऐसे डेड पेडल भी प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ आ जाता है। अगर हम सीट कवर की बात करें तो इसके अंदर लेदराइट सीट कवर लगे हुए हैं, बकेट फिट, जो मैंने आपको दिखाया प्रॉपर फिटिंग के साथ। पन्नी दोबारा चढ़ा दी क्योंकि डिलीवरी होनी है, तो प्रॉपर इसके अंदर पैकेजिंग दोबारा कर देते हैं कि बिल्कुल आपको नया सा फील आए। आर्मरेस्ट का प्रॉपर कंसोल इसके अंदर बीच में लगा हुआ है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, और साथ ही साथ स्टोरेज स्पेस के साथ। तो जो टॉप मॉडल के अंदर आता है वही इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा लुक निकल के आ जाता है सेंटर कंसोल का। सीट्स काफ़ी अच्छी तरीके से बकेट फिटिंग करी गई है, तो कहीं से आपको रिंकल्स नहीं दिखेंगे सीट के ऊपर। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे प्लांट से ही होके आई है प्रॉपर फिटिंग के साथ। इतनी शानदार इसके अंदर फिटिंग मिल गई है। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर हमें मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील रैप, जो हमें कंपनी की तरफ से एज एसेसरीज़ मिलता है, क्योंकि कंपनी से होके नहीं आता। तो ये ब्लैक कलर का स्टिच किया गया है, बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग करी गई है, कहीं से मूवेबल नहीं है। इतनी थिक है कि मतलब भाई चिपका पड़ा है बिल्कुल, तो इसको कहेंगे। तो काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप देगा हाईवे पे, और आराम से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से जो आप लगवा सकते हैं, जो उन्होंने नहीं लगवाई वो है इसके अंदर, जो इसके अंदर इंटीरियर स्टाइलिंग किट्स भी आपको प्रॉपर लग सकती हैं 18 पीसेस की, डैशबोर्ड पे, साइड के डोर पैनल्स पे, और एंड तक का जो कप होल्डर है उसके अंदर तक आपको इसके अंदर इंटीरियर स्टाइलिंग किट मिल जाएगी लगी हुई। बहुत ही शानदार लुक देती है वो भी कार के अंदर। फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ बैक सीट में कि बैक सीट के अंदर क्या आपको जो सीट कवर्स लगे हैं उनका क्या लुक निकल के आता है। तो पीछे की सीट का कंफर्ट का बात करूँ मैं, तो इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया आगे की तरह पीछे भी इसके अंदर सीट कवर लगे हैं। फिटिंग आप देख लो, कहीं से रिंकल आपको एक भी दिख जाए, इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग आई है। आर्मरेस्ट तक के अंदर जो फिटिंग करी गई है ना वो भी बहुत ही शानदार, पन्नी चढ़ चुकी है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट फिटिंग एक नंबर है, मैंने खुद देखा है। जो इसके हेडरेस्ट है उसके अंदर भी प्रॉपर फिटिंग करी गई है, निकाल के हेडरेस्ट को, और अच्छी फिटिंग करने का मतलब अच्छी जगह से काम और शोरूम से काम करवाने का ये अच्छा हो जाता है कि आपको एक अच्छा वर्क मिल जाता है शोरूम से, और अच्छी तरीके से बकेट फिटिंग मिल जाती है। नीचे भी आप देखें तो इसके अंदर मैटिंग डली हुई है, फैब्रिक मैटिंग, जो आपकी मर्जी है, आप ये वाला डलवाना चाहें या ट्रे वाला। जो पीछे से आर्मरेस्ट का कंसोल है वो आपको कुछ ऐसा दिख जाता है। इसके अंदर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आता ही है VXI मॉडल में। आप फर्दर इसके अंदर भी लगवा सकते हैं, क्योंकि कंसोल के अंदर प्रॉपर जगह है चार्जिंग पोर्ट की, इसकी वजह से पीछे भी लग जाता है आर्मरेस्ट के नीचे, आपको फ़ोन की स्पेस मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा लुक निकल के कैबिन के अंदर आ जाता है। अगर मैं रेयर सीट के कंफर्ट की बात करूं और साथ ही साथ क्या लुक निकल के आता है सीट कवर का, तो कुछ ऐसा सीट कवर का लुक निकल के आता है। ये आपको व्हील कैप मिलते हैं VXI मॉडल में, वो कस्टमर ने नहीं लगवाए क्योंकि इसके अंदर अलॉय व्हील लगवा लिए थे, तो इसके अंदर कुछ ऐसा लुक निकल के आता है जो सीधा आपको देखो तो प्रॉपर इसके अंदर कोई रिंकल आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और साथ ही साथ जो इंटीरियर का कलर है ना वही सेम कलर के आपको सीट कवर मिलते हैं, तो आपको मिसमैच सा नहीं होगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ यार ये फैक्ट्री प्लांट फिटेड आया है। अगर आप किसी को बोल भी दोगे ना इस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक टच स्क्रीन और इंटीरियर स्टाइलिंग किट रह गई है, अगर वो लग जाए तो आप ये ओनर जो इनके हैं वो आप बोल सकते हैं आराम से किसी को भी कि भाई ये टॉप मॉडल ही है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ करवा लिया। जो भी इसके अंदर एसेसरीज आती हैं
वो सब इसके अंदर करवा चुके हैं वो, और बहुत ही शानदार गाड़ी की लुकिंग को एनहांसमेंट मिल जाती है, जिसके थ्रू आपको काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम लुक आता है कार के अंदर बैठने के टाइम पे। साइड में मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं। अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसके अंदर बैक से ये नए बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं इसके अंदर, जो मैंने मिस कर दिए थे क्योंकि अभी जस्ट ये लगे हैं मेरे सामने। तो ऐसा कुछ इसके अंदर लुक निकल के आता है। क्रोम की लाइनिंग आपको मिल जाती है पीछे अंडर द नंबर प्लेट, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर के आसपास बहुत ही अच्छा लुक निकाल देती है। तो एक और एसेसरीज इसके अंदर लगने जा रही है जो कि है स्पॉइलर। काफ़ी शानदार लुक इन्हांसमेंट कर देता है ये पीछे से गाड़ी की। अगर आप देखो तो जो इसका लगने के बाद लुक आएगा ना, वो बहुत ही शानदार आएगा। प्रॉपर नट से ये टाइट होता है, और सबसे अच्छी बात है कि बॉडी कलर का जो पेंट है, बॉडी पेंट, वो मैच होगा इससे, क्योंकि आपको कंपनी से मिल रहा है। अगर आप बाहर से करवाते हैं ये काम तो फिर पेंट में 19-20 का अंतर आ जाता है, या पेंट जो है वो फेड हो जाता है। बट इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनल लुक चेकआउट करेंगे इसका लगने के बाद कि क्या लुक निकल के आता है इसका जब ये स्पॉइलर लग जाता है। तो साइड लुक अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बढ़िया सा शानदार लुक इसके अंदर आ रहा है। साइड लुक का बहुत ही शानदार लुक इसके अंदर निकल के आ जा रहा है साइड लुक का। और एनहांसमेंट क्या है कि भाई आपने एक अलॉय व्हील डलवा लिए VXI मॉडल में, तो लुक की एनहांसमेंट हो जाती है। साइड में अगर मैं बात करूं तो रेन वाइजर इसके अंदर लगवाए हैं। 2 टाइप के आते हैं, एक बिना क्रोम लाइनिंग के साथ, एक क्रोम लाइनिंग के साथ। ये विदाउट क्रोम के साथ है। कस्टमर टू कस्टमर चॉइस है, किसी को क्रोम पसंद है, किसी को नहीं। नीचे मैं बात करूं तो डोर बेडिंग लगी हुई है इसके अंदर, ब्लैक ग्लॉसी के साथ क्रोम के अंदर, तो काफ़ी शानदार लुक वो भी दे देती है इसके अंदर। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं कि फ्रंट में एसेसरीज़ क्या लगी हैं इसके अंदर, तो फ्रंट की एसेसरीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नीचे की तरफ फॉग लैंप्स आपको दिख रहे होंगे। VXI मॉडल में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, तो फॉग लैंप आप इसके अंदर लगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार लुकिंग के साथ फॉग लैंप लग जाते हैं। मैंने प्रॉपर आपको इसकी फिटिंग दिखाई है। क्रोम गार्निश इसके अंदर लग जाती है। तो कार पूरी फाइनली रेडी हो गई है डिलीवरी के लिए, और सारी एसेसरीज़ इसके अंदर लग चुकी हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया क्या क्या एसेसरीज़ इसके अंदर लग चुकी हैं। तो अब इसी के साथ यहाँ पे ही वीडियो एंड करते हैं हम, और सब कुछ मैंने आपको बताया। प्राइस लिस्ट इसकी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी। सारा एक एक चीज़ का प्राइस, क्या इसके अंदर लगा है, क्या इसके अंदर और लग सकता है, वो सब आपको मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।